नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज देश को मिला पहला आदिवासी राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू ने ली शपथ। शपथ के बाद बोली मुर्मू, भारत में गरीब भी सपने देख सकता है, मेरा राष्ट्रपति बनना इसका सबूत। बीमारी और तबियत खराब होने वाली नौटंकी हुई बेपर्दा। ईडी ने कोर्ट में किए कई बड़े खुलासे। इसी बीच ममता ने कहा कि नहीं करती भ्रष्टाचार का समर्थन। सुप्रीम कोर्ट पहुंची असली शिवसेना की लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की कार्रवाई को उद्धव ने दी चुनौती। कहा ईसी तय नहीं करेगा कि कौन असली शिवसेना। केजरीवाल सरकार के खिलाफ एलजी एक्शन मूड में। शिकायत मिलने पर दिया एक और जांच का आदेश। 14 दिन में मांगी रिपोर्ट। ब्रिटेन पीएम पद के दावेदार ऋषि सुनक ने चीन के खिलाफ अपनाया कड़ा रुख और कहा अगर वो ब्रिटेन के पीएम बनते हैं तो चीन को सबसे पहले ब्रिटेन से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आज की सबसे पहली खबर की शुरुआत अच्छी खबर से करते हैं। आज द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बन गई हैं, साथ ही देश की सबसे युवा राष्ट्रपति भी बनी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने द्रौपदी मुर्मू को देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ दिलाई। मुर्मू उड़ीसा की रहने वाली हैं और इससे पहले झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने देश के सांसदों और विधायकों का आभार जताया और कहा कि राष्ट्रपति के पद तक पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। डॉक्टर साहब, मुर्मू जिस बैकग्राउंड से आती हैं और जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति पद को पाया है, क्या लगता है आपको देश के हर नागरिक के लिए कितना बड़ा संदेश है? देखिए, उन्होंने 100 बात की एक बात बता दी कि हिंदुस्तान एक डायनेमिक डेमोक्रेसी है जिसमें एक गरीब भी ये सपने देख सकता है कि वो ऊंचाई पे जो कुर्सियां हैं, जो पद हैं, उस पे वो बैठने का हकदार है। आज मैं गौर से उनके भाषण को सुन रहा था। पहली बार वो बोल रही थी राष्ट्रपति के रूप में तो ये जानना जरूरी था कि जो विपक्ष मूर्ति बता रहा था, ये विपक्ष जो अलग अलग किस्म के तंज किए जा रहा था, आज उनको जवाब मिल गया होगा। इस देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है आज का। दुनिया भर से बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष वो बधाई संदेश दे रहे हैं और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का डंका बज रहा है। वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान में कोई भी शख्स, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, गरीब हो, शोषित हो, मुख्य धारा से कटा हुआ हो, वो भी सपने बुन सकता है और उसे हासिल कर सकता है। इस तरह के सिस्टम्स दुनिया में बहुत कम ही डेमोक्रेसीज में देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी को भी बधाई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी बधाई। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक तरफ अच्छी खबर है कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से देश में एक अच्छा मैसेज गया है जो आने वाले वक्त में इंटरनेशनल लेवल पर भी अच्छा साबित होगा। तो दूसरी तरफ बंगाल सरकार के मंत्रियों के बड़े बड़े भ्रष्टाचार, जिसमें पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी पर ईडी की गाज गिर गई है। ईडी ने कई बड़े बड़े खुलासे किए कि पार्थ चटर्जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, जिसका खुलासा एम्स के निदेशक ने भी किया कि पार्थ को कोई दिक्कत नहीं है। वहीं ममता बनर्जी सामने आई हैं और बोली कि वो भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती हैं। डॉक्टर साहब, ईडी भी राज खोल रही है, ममता बनर्जी ने भी किनारा कर लिया है, क्या होगा मंत्री जी का? मंत्री जी ड्रामेबाज थे, ये एम्स के डायरेक्टर बता रहे हैं। 1 घंटे में पार्थ चटर्जी के सारे शरीर के कलपुर्जे जो ढीले हो गए। कभी चेस्ट में पेन, तो कभी पेट में दर्द, तो कभी कुछ बहानाबाजी करके वो पहुंच गए कहां? एसएसकेएम हॉस्पिटल के अंदर, बंगाल सरकार की जी। और वहां नौटंकी शुरू कर दिया था। वहां के डॉक्टर्स, जिनकी भूमिका के ऊपर भी आज ईडी ने सवाल उठाए,
इन्हें भी गिरफ्तार करना चाहिए। पार्थ चटर्जी को एक कमरे में रखा गया, उसके बाद ईडी अधिकारी को कहा गया कि भैया बाहर जाओ, आपका यहां कोई काम नहीं है। अरे भाई, कोई व्यक्ति हिरासत के अंदर है, किसी से भी मिलने दोगे? कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा। वो हॉस्पिटल का कमरा ना हुआ, बल्कि सबूत मिटाने का एक अड्डा बन गया। तो उसके जो डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ईडी तो ईडी है, वो कोर्ट पहुंच गई, वही ये ड्रामा कर रहा है, तभी ठीक है, लेकिन फिर भी ये इस तरह से कर रहा है। लेकिन फिर उनके वकीलों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये कागज़ है, ये कागज़ देखिए, इतनी सारी बीमारियां हैं। तो ईडी ने कहा कि भाई ये ऐसा स्कैम क्यों, अच्छे जगह पे इलाज करवाते हैं। तो उठा के उन्हें भुवनेश्वर ले गए, वहाँ एम्स में भर्ती कराया गया। 8-9 टीम लगी इनके शरीर के कलपुर्जे को जांच करने के लिए, सब ने क्लीन चिट दे दिया, कह दिया ये व्यक्ति स्वस्थ है, ड्रामा कर रहा है। वो ड्रामा तो सवेरे ही समझ में आ गया था, कैमरा को देखते ही उसने हाथ यहाँ पे दबाना शुरू कर दिया। अरे बाबा, हार्ट इधर है, इधर किसी को दर्द होता है एसिडिटी, खराब खाने से जो एसिडिटी होता है उससे। डॉक्टर ने कहा कि ही इज फाइन, ही इज ऑल राइट। दर्द कहाँ हो रहा है? दर्द ये है कि इस पार्थ चटर्जी के पास से ये सिर्फ 22 करोड़ रुपए का घोटाला नहीं है, सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति मिली है। और इनकी जो सखी है अर्पिता, विदेश यात्रा उसको खंगाला जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि फर्जी कंपनियों के जरिए 100 करोड़ से ज़्यादा पैसे इन दोनों ने विदेश भेजे हैं। ये लंबा जाएंगे, एक ऐसा एग्जाम्पल बनेगा कि जिससे ममता बनर्जी को भी बहुत शर्मिंदगी होगी। और ममता बनर्जी पार्थ चटर्जी के काले कारनामों से वाकिफ है, इसलिए वो इनके साथ नजर नहीं आना चाहती। जी डॉक्टर साहब, ममता के भ्रष्ट मंत्रियों की पोल पट्टी खुली तो ममता बनर्जी ने भी अपना किनारा कर लिया कि कहीं वो भी इस जाल में ना फंस जाएं। लेकिन महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने उद्धव ठाकरे को ऐसा फंसाया है कि उद्धव ठाकरे को सीधा सुप्रीम कोर्ट याद आता है। इस बार चुनाव आयोग के आदेश को लेकर उद्धव ठाकरे को आपत्ति है, जिसे लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और उद्धव गुट का कहना है कि चुनाव आयोग ये निर्धारित नहीं कर सकता कि बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला होने तक असली शिवसेना कौन है। डॉक्टर साहब, क्या वाकई चुनाव आयोग ये तय नहीं कर सकता, उसके पास ये अधिकार नहीं है कि कौन असली कौन नकली? देखिए, कौन असली कौन नकली है ये अधिकार तो इलेक्शन कमीशन का ही है। लेकिन मरता क्या ना करता, उद्धव ठाकरे के हाथ से सब कुछ जा रहा है। उनको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन में क्या होने वाला है, क्योंकि इनके पास संख्या नहीं है। ज़्यादा संख्या में सांसद एकनाथ शिंदे के साथ, विधायक एकनाथ शिंदे के साथ, पार्षद एकनाथ शिंदे के साथ, कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे के साथ। आपके पास क्या है? तो मेरे पास सिर्फ ठाकरे नाम है। और इसलिए उनको लगता है कि ये पार्टी उनकी है। अब जनता के कोर्ट में, जनता की अदालत में तो हार चुके, तो ये पहुंचे हैं कानून की अदालत में। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी लगाई, लेकिन इस अर्जी में ही बहुत सारे फ्लॉज हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया स्पीकर साहब को, राहुल नार्वेकर को, कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोसीजर वो चल रहा है उस पर अविलंब रोक लगा दी जाए। और स्पीकर के काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दिया था कि अब हम आगे इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं भी इलेक्शन कमीशन के लिए कोई भी आदेश नहीं है, इसलिए इलेक्शन कमीशन अपने कोर्स, अपने डिसीजंस के ऊपर वो आगे बढ़ सकते हैं। 8 तारीख का वक्त मुकर्रर किया गया है उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के लिए कि किसके साथ कौन है, इसकी लिस्ट दे दो, बाकी काम ईसी खुद ब खुद कर डालेंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, उद्धव ठाकरे को अब शिवसेना हाथ से निकलने की चिंता हो रही है, तो वहीं केजरीवाल सरकार अपनी नई शराब नीति के चक्कर में एलजी से दुश्मनी कर बैठी है। पहली वाली शिकायत के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश हो चुकी है, लेकिन अब एक और शिकायत आई है। ये शिकायत न्यायविदों, वकीलों और प्रतिष्ठित नागरिकों के एक संगठन ने की है। इसको लेकर उपराज्यपाल ने एक और जांच के आदेश दिए हैं। इस जांच की रिपोर्ट 14 दिनों में देने को भी कहा गया है। और बीजेपी
आप दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही है कि मनीष सिसोदिया को बर्खास्त किया जाए। डॉक्टर साहब, केजरीवाल क्यों मुसीबतों को दावत देते रहते हैं? देखिए, इस केस में केजरीवाल पूरी तरीके से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। अब इस बार एक तो कंप्लेंट पहले था जिसकी वजह से तमाम तरह के आरोप लगे, सीबीआई जांच के आदेश हो गए। इस पे ये लोग बाकायदा पूरा मैनेज करने में जुटे हुए हैं, झूठ को सच, सच को झूठ बताने में वो जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच ज्यूरिस्ट, जजेस, प्रोफेशनल्स और सिविल सोसाइटी के बड़े बड़े लोगों ने फिर से कंप्लेंट डाला है और एलजी न्यूज से चीफ सेक्रेटरी को कहा कि 15 दिन के अंदर में आप रिपोर्ट दें और इसके ऊपर जांच जो है बिठाई जाए। अब क्या आरोप है? आरोप ये है, और जो बिल्कुल सही है, दिल्ली में बैठ रहने वाले हर लोग जान रहे हैं कि आपने 3-4 कंपनियों को एक कार्टेल बनाने में मनीष सिसोदिया ने एक अहम भूमिका निभाई। शराब की धारा बढ़ाने के लिए आपने सब कुछ, अपनी जमीर को बेच डाला, नियम कानून को ताक पे आपने रख दिया और आपको लगा कि भैया आप पकड़े भी नहीं जाएंगे। दिल्ली में इस बात की अफवाह है, लोग बोलते हैं कि इस सरकार को महीने में 1600 करोड़ रुपए ये शराब व्यापारियों के द्वारा दिया जाता है। अब आप टेलीविजन पे ऐड देकर के मीडिया वालों के मुंह को तो बंद करवा सकते हो, दिल्ली की जनता के मुंह को कैसे बंद करोगे? अभी देखिए ऐड्स आ रहा है ना। मैं तो बार बार कहता हूं, केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति का नटवरलाल है। मीडिया कोई सवाल खड़ा ना करे, कोई स्टिंग ऑपरेशन ना हो, दुकानदारों से जाकर के पूछताछ ना हो, कितना घटिया शराब बांटा जा रहा है मुफ्त के नाम पे, 1 फ्री, 1 खरीदो 1 पाओ, उस तरह की स्कीम्स में देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो गड़बड़ झाला चल रहा है। लेकिन पंजाब का ऐड अलग, मनीष सिसोदिया का ऐड अलग, केजरीवाल का ऐड अलग, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैसा, रिकॉर्डेड मैसेज दे दो और मीडिया वाले पैसे खा करके उसे लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाएंगे। ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कोई सवाल ही नहीं पूछता है, कोई पत्रकार ही नहीं होता है। तो ये तमाशा कब तक चलेगा, ये भी हम लोग देखेंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। आखिरी खबर में बात ब्रिटेन पीएम के दावेदार ऋषि सुनक की कर लेते हैं। इस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में ऋषि सुनक सबसे आगे चल रहे हैं। ऋषि सुनक ने हाल ही में चीन को लेकर कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनकर लोगों को उनका नेतृत्व और विचार साफ नजर आ रहा है। ऋषि सुनक ने चीन पर कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि वो अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी से बाहर कर देंगे और कड़ा सबक सिखाएंगे। डॉक्टर साहब, ऋषि सुनक ने जो कुछ कहा है, ये सारी बातें चीन के कानों में अब तक पहुंच गई होगी, क्या करेगी चीन? देखिए, चीन क्या कर सकता है? इंग्लैंड एक सोवरेन मुल्क है, उसके प्रधानमंत्री ने अगर कोई नीति बनाई है तो वो उसके ऊपर अडिग रह सकता है। लेकिन इससे एक मैसेज तो जा रहा है, मैसेज बिल्कुल ही साफ है। और मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो चाइनीज दलाल जो घूम रहे हैं, ये जो कांग्रेसी इकोसिस्टम है, ऋषि सुनक नहीं पसंद आ रहा है इनको पसंद नहीं आ रहा। ओबामा जब बने थे तो ऐसे ये लोग नाच रहे थे हिंदुस्तान के अंदर में जैसे कोई इनके घर का व्यक्ति यूएस का प्रेसिडेंट बन गया। एक हिंदुस्तानी वो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है, मीडिया में कोई उत्साह ही नहीं जी, कहीं कोई स्टोरी नहीं। अदरवाइज इनके घर कहाँ हैं, रिश्तेदार कौन हैं, सब टेलीविजन पे भी आ गए होते, सारे लोग आ गए होते। लेकिन ये जो मीडिया है, दलाल किस्म की मीडिया हिंदुस्तान में, ये चाइनीज एजेंट्स जो हैं, उनको इस बात की बड़ी चिंता हो रही है कि उन्होंने हाल में एक कमेंट कर दिया था कि आई एम प्राउड हिंदू, और हमको अपने धर्म, अपने इसके ऊपर बहुत ही नाज है, बहुत ही गर्व है जी। इसलिए सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है। अब उन्होंने उसको कह सकते हैं कि एक और काम कर दिया, चीन के खिलाफ बयान दे दिया। आप देखिए तमाम ये वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल में जहां जहां कोने कोने में छिपे वामपंथी ये सब एजेंडा चलाना शुरू कर देंगे। वैसे समय से पहले इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि चाइनीज दलाल जो है वो यूरोप में
एशिया में, दुनिया में, हर जगह ये जिस तरह से स्लीपर सेल्स इस्लामिक टेररिस्टों का होता है, वो चाइनीज स्लीपर सेल्स जो हर जगह होते हैं। अब कैसे इससे निपटना है वो तो आगे की बात है, लेकिन ये बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप इस तरह के बयान चुनाव से ठीक पहले दे रहे हो। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।